ऑर्गेनाइजेशन है उनके खिलाफ जो है ना काइनेटिक मयज़ी लेनी चाहिए। ऐसे वो जो है ना कभी भी जो है ना बाज नहीं आएंगे। ये हादसे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक स्टेट के जो डीप स्टेट है, सॉरी डीप स्टेट है, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, सॉरी यूज नहीं करना चाहिए। नहीं आप करें, आपका अपना राइट है जो आप डीप स्टेट। अच्छा राइट है, लेकिन फिर राइट के बाद जो मेरे साथ होगा फिर वो मुझे वो उसकी कंसिक्वेंसेस फिर फेस करने पड़ेंगे ना। दहशतगर्द बने कैसे? क्या ये बाहर से आते हैं और यहाँ पे आके दहशतगर्द बन जाते हैं, BLA में ज्वाइन हो जाते हैं या किसी ना किसी को ज्वाइन कर लेते हैं? ये यहाँ पे कोई ना कोई नाइंसाफी होती है या कोई नाराजगी होती है स्टेट के साथ, गवर्नमेंट के साथ, अदारे के साथ, और वो फिर इस तरीके से एक्टिविटीज करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, पाकिस्तान से एक बहुत ही भयानक खबर आई है। जैसी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई उसी के बाद जो पाकिस्तान है वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी शुरू हो चुकी हैं। खबर आई है जाफरा एक्सप्रेस जो है वो पेशावर से कोयटा जा रही थी। तभी जो BLA के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उन्होंने उस पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक कर लिया और पटरी को बॉम्ब से उड़ा दिया। पूरी ट्रेन को उन्होंने आग लगा दी। उसके बाद उस ट्रेन में जो 400 से 450 जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे थे उन सभी को उन्होंने किडनैप कर लिया है और उन्होंने सख्त जो पाकिस्तान आर्मी है उनको इंफॉर्मेशन देते हुए कहा है कि अगर इस पे पाकिस्तानी आर्मी कोई एक्शन लेती है तो जितने भी 400 450 बंधक है BLA के अंडर में उन सभी को वो हलाल कर देंगे। तो ये भयानक टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। इसलिए कहा जाता है जो पाकिस्तान है वो बिल्कुल भी सेफ कंट्री नहीं है। पाकिस्तान के लोग भी जो हैं काफ़ी डरे हुए हैं इस एक्टिविटी के बाद। तो आज हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे इस घटना के बाद पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है इस एक्टिविटी पे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है रियल एंटरटेनमेंट TV चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी के स्टेक होल्डर्स को देखें। अच्छा, हमारे मुल्क में स्टेक होल्डर्स जो हैं वो 3 हैं। कौन कौन? एक तो पब्लिक है, ठीक है, दूसरी पॉलिटिक्स है, ठीक है, और तीसरी एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, ठीक है। अब आप इसको मैं एक एग्जांपल से रिलेट करता हूँ। आपने बहुत सारी मूवीज इंडियन और पाकिस्तानी देखी हैं। सबसे पहले तो एक सोसाइटी के अंदर जब इनजस्टिस आता है तो वो हीरो भी विलन बनने की कोशिश करता है। ऐसा ही है। बस यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन 3 स्टेक होल्डर्स में आप विलन ढूंढे, ठीक है, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। आपके ख्याल से विलन मेरे ख्याल में जो भी कोई इनजस्टिस में फॉल कर रहा है, ठीक है, हमारी पब्लिक है तो वो विलन है। ठीक है, अगर हमारी पॉलिटिक्स जो है वो इनजस्टिस में है तो वो विलन है। ठीक है, और अगर एस्टेब्लिशमेंट इनजस्टिस में है तो वो विलन है। ठीक है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब लॉजिकल बात है ये हाँ, आप विलन को ढूंढे। इन 3 स्टेक होल्डर्स में हमारे मुल्क में इनजस्टिस में जो भी है जिसकी वजह से वो भाई मौजूद थे जो ये IR के स्टूडेंट थे, इन्होंने बोला कि भाई ये BLA या जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये भाई है, इन्होंने बोला कि भाई ये सरासर दहशत करते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं शायद सवाल उस तरीके से रख नहीं अपना पाया। मेरा ये सवाल और यह कहने का मतलब था कि ये दहशतगर्द बने कैसे? क्या ये बाहर से आते हैं और यहाँ पे आके दहशतगर्द बन जाते हैं, BLA में ज्वाइन हो जाते हैं या किसी ना किसी को ज्वाइन कर लेते हैं? ये यहाँ पे कोई ना कोई नाइंसाफी होती है या कोई नाराजगी होती है स्टेट के साथ, गवर्नमेंट के साथ, अदारे के साथ, और वो फिर इस तरीके से एक्टिविटीज करते हैं। ये मेरा सवाल था, शायद मैं उस तरीके से आप इसका क्या जवाब देंगे? मैं आपको बताता हूँ। एक टर्मिनोलॉजी है पेनिट्रेशन। ठीक है। पेनिट्रेशन ये चीज है कि आप जब कहीं पे होल्ड करते हैं तो आपकी सरायत जो है बियॉन्ड दी बाउंड्रीज चली जाती हैं। ठीक है। अब पिछले कई सालों से यहाँ पे बांग्लादेशी रह रहे हैं। अच्छा। हमने उनके जो नेशनल ID कार्ड्स हैं उनको 1977 के हिसाब से उनको क्या दिया कि वो माइग्रेट करें। ठीक है। अगर नहीं माइग्रेट करेंगे तो उनको इधर से नेशनलिटी मिलेगी। ठीक है। अफगानी रह रहे हैं। अब देखें, अफगानिस्तान को हमने यहाँ से ये स्टेटमेंट क्या कि यहाँ से निकाला है कि अगर होटल वाला अफगानियों को खाना खिलाएगा, होटल वाला भी जो है वो प्रिजन में जाएगा, जो बार्बर है वो बाल काटेगा वो भी उठाया जाएगा। आज की मैं ये स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि अगर किसी स्कूल में अफगानी बच्चा पढ़ेगा, अच्छा, तो अफगानी बच्चे को भी जेल होगी और उस हेडमास्टर को भी जेल होगी। ये खबर वैसे मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन ये अगर ऐसी खबर है तो इसके ऊपर तो एक बड़ी तफसीशनाक खबर है। मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारा तो ये स्टांस है, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, तो ये तो फिर अफगानी भाई हैं। ये तो हमने सुना ना, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। यार पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि वो माइग्रेंट्स को आप देखें ना, कोई भी
कंट्री है वो इलीगल माइग्रेंट्स अफोर्ड नहीं कर बिल्कुल सकता। ऐसा ही है। और सिचुएशन USA हमारी निकाल रहा है। बिल्कुल, अगर इकोनॉमी की सिचुएशन देखें या हालत, अब देखें ना जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें मोस्टली अफगान नेशनल्स इन्वॉल्व हैं। अच्छा। अगर वो जो है ना अनडॉक्यूमेंट या इलीगल तौर पे जो है ना यहाँ पे रह रहे हैं, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके लिए जो है ना मुश्किल हो जाता है, या गवर्नमेंट के लिए डिस्टिंग्विश करना, फर्क निकालना कि वो जो है ना कौन इन्वॉल्व है। अगर इलीगल तरीके से कोई रह रहा है तो ये नहीं है, पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हम 40-50 साल से जो है ना 40-50 लाख मुहाजिरीन को अफोर्ड करते आए, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेशनल रेफ्यूजीज ये जो वो क्या कहते हैं नैरेटिव लेके चलते हैं, ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है। हम अपनी स्टेट के लोगों के लिए जो है ना बेटर कर लें, यही वो है कि ये नहीं कि हम बलोचिस्तान वाले तो हमारी स्टेट है ना, हमारे ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं, ये क्यों नाराज हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये इनजस्टिस है। हाँ। अब सुई के मकाम से गैस निकल रही है, ठीक है। सुई वालों के पास नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान में गैस डिलीवर हो रही है, जहाँ से निकल रही वहाँ पे नहीं है। मैं मानता हूँ कि दे आर लिविंग इन से इनका लॉजिक लेते हैं, इसका क्या लॉजिक है? आपने बोला ना राइट्स तो मिल रहे हैं या ऐसे ही बस, तो इसका क्या, ये जो भाई ने बात किया है सुई से गैस निकल रही है लेकिन सुई में गैस नहीं है। अब ये ऑन ग्राउंड यार मैंने जहाँ तक देखा है, हाँ। नो डाउट हो रहा है उनके साथ जो है ना, उन्हें मसला कहाँ यहाँ पे आता है जब जो है ना ट्रू रिप्रेजेंटेटिव आपके वो जो है ना बात नहीं पहुँचा रहे होते। ठीक है। और उनका मैंडेट जो है ना हमारे थ्रू आउट द हिस्ट्री यही रही है कि हमने जो है ना ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ही नहीं करवा पाया। ठीक है। 13 के अलावा अगर देख रहे हैं वही जो इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट जो है ना ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज हैं, 13 के अलावा कोई भी जो इलेक्शन है ना यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हुए नहीं है। जब अवाम के मैंडेट का जो है ना एहतराम नहीं किया जाएगा, उसे रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, तो ये चीज़ जो है ना फेस करनी पड़ेगी। मसला यही है ना कि जो है ना मल्टी पार्टी जो है ना डायलॉग होने चाहिए, कंसल्टेशंस के थ्रू जो है ना ये मामला हल हो सकते हैं। जो है लेकिन आपने बोला ना फोर्सफुली, मेरे ख्याल से फोर्सफुली पॉसिबल नहीं, जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके खिलाफ जो है ना काइनेटिक मयज़ी लेनी चाहिए। ऐसे वो जो है ना कभी भी जो है ना बाज नहीं आएंगे। अगर यहाँ पे स्टेट जो है ना वीकनेस अपनी शो करती है, वो जो है ना उनके जो क्या कहते हैं हौसले इम्बोर्डन हो जाएंगे, वो जो है ना अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज में मजीद जो है ना सर जलाएंगे, तो ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, जो ये एक BLA की तरफ से एक BLA संगठन है, टेररिस्ट संगठन है, जिन्होंने यार ये इतना बहुत ही खौफनाक ये जो है एक्टिविटी करी। उन्होंने एक ये जाफर एक्सप्रेस जो है वो जा रही थी पेशावर से क्वेटा, तो पैसेंजर ट्रेन थी बेसिकली। उन्होंने सबसे पहले तो बॉम्ब ब्लास्ट करा, पटरी उड़ा दी, और उसके बाद जो पूरी ट्रेन है उसमें भाई आग लगा दी उन्होंने, और जो पैसेंजर्स हैं उनको एक एक करके उनको सबको किडनैप कर लिया। 400 से 450 जो पैसेंजर हैं बताए जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने जो आर्मी है, पुलिस आर्मी है पाकिस्तान की, उनको स्पेशल उनको वार्निंग भी दी है कि अगर उन्होंने इस एक्टिविटी पे अगर कोई भी एक्शन लिया BLA के अगेंस्ट में, BLA जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, जो ग्रुप है, एसोसिएशन, जो संगठन है, उन पे अगर एक्शन लिया तो भाई वो जितने भी जो बंधक हैं पैसेंजर्स उनको वो हलाल कर देंगे। बहुत ही ख़तरनाक ये जो एक्टिविटी हुई है। तो इस पे जो पाकिस्तानी जो अवाम है काफ़ी डरी हुई है। वो कह रही है कि इतना भयानक जो ये सब कांड करा है इन्होंने BLA वालों ने, इस पे सरकार को कड़े जो है एक्शन इमीडिएटली लेने चाहिए। अगर सरकार इस पे डर जाती है BLA के इस चेतावनी से, तो फिर आगे ऐसे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो करेंगे, उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। अभी जो पाकिस्तानी सरकार है उनको भी अभी देख दाख के, और पाकिस्तान जो आर्मी है उनको भी काफ़ी सोच विचार करके इस पर एक्शन लेना की हिम्मत बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो BLA जो टेररिस्ट हैं उनके पास 400-450 बंधक है। तो जैसे कि उन्होंने वार्निंग दी, अगर बाई चांस जो पाक आर्मी है उन्होंने अगर एक्शन ले लिया, और अगर जो BLA टेररिस्ट वालों को पता चल गया कि भाई पाक आर्मी ने इस एक्टिविटी पे एक्शन लिया, तो भैया उनके पास जितने भी जो पैसेंजर्स हैं उनको वो हलाल करना शुरू कर देंगे। और आपको पता ही है ये सब लोग जो हैं वो हलाल करने से बिल्कुल भी कतराते नहीं, उनको तो मज़ा आता है। तो ओवरऑल ये स्टोरी है। तो पाकिस्तान फिर से इस घटना से प्रूव हो जाता है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ कंट्री, और यही रीज़न है जो इंडिया जो है उन्होंने अपने टीम इंडिया जो क्रिकेट टीम है उनको पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं भेजा।
अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान अगर ऐसी एक्टिविटी होती तो क्या पता चैंपियंस ट्रॉफी में बीच में भी रुकावट आ सकती थी। अगर चैंपियंस ट्रॉफी ठीक ठाक से हो चुकी है और जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई 2-3 दिन बाद ही इस तरीके की खबर सुनने में आ रही है, जो कि बहुत ही खौफनाक खबर है पाकिस्तान की तरफ से। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनको बताना चाहता हूं, आप लोग का बड़ा प्यार मिल रहा है, आप लोग काफ़ी सपोर्ट करते हो, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो इसी प्यार पे मैं जल्दी एक व्लॉग चैनल शुरू करने वाला हूँ। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आप व्लॉग चैनल देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगी तो मैं व्लॉग चैनल एक स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें आपको मैं डेली व्लॉग्स से रूबरू कराऊंगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।